बोले एकादशी मैया की। आज एकादशी ब्रज में हमारे ब्रज में एक परिवार था और उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। एक छोटी सी कथा एकादशी की सुनेंगे जरा। अरे चलेगी। और उस परिवार में उस बच्चे का जन्म हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में अब वो ऐसे ज्वाला थी उसके पेट में कि कितना भी खवा लो उसे, कितना भी खवाओ पर उसका पेट नहीं, मतलब कि कितना भी खवा लो, शुरू की पंगत बैठा है और एंड तक उठेगा, इतना खाओ। अब कुल मिला के ये इनके इतने परेशान है कि एंड में आके बातें कहने लगे, भैया देख तू है वो बड़ो, हमारी बस की ना है, अब तू एक काम कर, तू कमा और खा, हमारी तरफ से तू फ्री है। और बड़ो दुखी है वो, निकल के वृंदावन की कुंज गली में घूम रहा और केसी घाट के पास में एक सुदामा कुटी पड़े है और सुदामा कुटी में वो बाहर है कि चारों तुम्हारा एक बाबा बैठे, तो बाबा देख रहे हैं, हाँ बेटा कैसे तू परेशान सो है कि बाबा कछु ना है, ऐसे सवाता घर किन्ने में घर पे निकाल दो और यूँ कह मैं कि खावे ज्यादा तू हमारी बस की ना है, बस खावे की बात है क्या। हाँ तो एक काम करो बेटा, हमारी कुटिया में रहने लग और बस यहाँ की कोई सेवा वो सेवा करी और खूब खाओ। वो बड़ा खुश हुआ कि बाबा खावे को तो मिलेगा, खूब मिले वो। और सुदामा कुटी की तो ऐसी हम तो रह के आए दोनों भैया, खूब जितना खाओ उतना मिलेगा। बड़ा खुश हुआ, उतना खुश हुआ कि नाच में लग दो। अब वो रहना स्टार्ट करो, धीरे 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 वहाँ रहना स्टार्ट है वो सुदामा कुटी में। अब आ जाती है एकादशी। अब वहाँ पर तो है ना ही एकादशी के बारे में, और ये वहाँ का नियम भी है, आज भी है कि उसमें अन्न नहीं बनता पूरे आश्रम में। अब सुबह सुबह जैसी जगह तो बात बस भगवान के हाथ जोड़ा, सीधा नहीं देखा भूखो इतना। अब ने देखो चारों लोग के सब पूजा में लगे पड़े, ना कोई सब्जी काट रहा, ना रोटी, ना कच्चू, बस वो देखे बाबा आज का बाबा का। अरे बाबा बोले भाई बेटा तुझे तो हम बता नहीं भूल गए, हमारे इस आश्रम का एक नियम है, वो क्या है कि हमारे यहाँ एकादशी को अन्न नहीं बनता। वहाँ ने जैसी तो सुनी वैसी मैं छाड़ मार के गिर पड़ा। बाबा मुंह पे तो भूखो रहो ना जाए वो, क्या ना बेटा ये नियम है, यहाँ अन्न नहीं बनता। बाबा मुंह पे ना रह जाएगा। तो बाबा बोले कि एक काम कर, अब की तब छोड़, अगली बार से तू अपना राशन ले जाया करियो, यमुना किनारे कहूँ बनाया करियो आश्रम से बाहर, लेकिन यहाँ अन्न नहीं बनेगा। बाबू बोले कि एक काम करो बाबा, वो तुम अब की दे दो, मुझे तो ये एकादशी पूरी ना होगी। कि ठीक है बेटा, जाइयो खाइयो और भगवान भूख लगाइयो। और उनने मान के वो लेके नहीं है और चल दे बनावे को यमुना किनारे, यमुना जी से पानी भरो और वहीं पे उन्हें बनाना स्टार्ट कर देगा। अब भोजन बनाया के से जड़ बैठे के भाई, पहले गुरुजी ने बोली है कि भोजन पवाना भगवान जी है। तो वहाँ बैठ गए और बैठ के क्या कह रहे हैं, बोल शिवा के हरे लाल की, सीताराम की, कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए। वो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए। राजा राम आइए, वो मेरे प्रेम का भोग लगाइए, वो मेरे प्रेम का भोग, वो मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरा प्रेम लगा। राम जी आए, सीता जी आए, संग में लक्ष्मण जी आ गया। अब भोजन बनो रखो, भगवान जी सामने विराजमान है। एक भक्त का भाव है तो प्रकट हुए। अब वो भक्त क्या देखे, एक तरफ तो देखे भोजन की तरफ, तो उन्होंने बताया तो 2 भगवान आएंगे, यहाँ आएंगे 3 भगवान। फिर देखे भगवान जी का नाम, बोले फिर एकादशी आएगी आज की। ये 3 मेरे बना दूंगे, एक भगवान आएंगे वो खा लेंगे, इनके आगे 3 भगवान।
जट थोड़ा सा खुद खाया भगवान जी ने भोग लगाया। अब एक बात और है कि भगवान हर मर्यादा को तोड़ देते हैं, किसके लिए? भक्त के लिए। वो एकादशी में भी अन्न खा रहे हैं। और हमारे भगवान रामचंद्र सीता मैया बड़े प्रेम से भाव से भोग लगा रहे हैं। अब वो अंदर ध्यान हुए, वो अपने आश्रम पे लौट के आ गए, बाप से आगे आते बोले बाबा से, बाबा एक काम करें, अगली बार थोड़ा जो रास है ना बढ़ा दी हूँ। क्यों? 2 भगवान बुलाए, 3 भगवान आएंगे तो मैं भूखो रह गया। अच्छा अच्छा। बाबा बोले कि ऐसे भूखो। अगली एकादशी आई और एकादशी आने के बाद में थोड़ा सा राशन बढ़ा दिया और जाके नहीं फिर वहीं पहुंच गए। और फिर वहां जाके क्या कह रहे हैं? वही बात कि राजा राम आई, सीता राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे प्रेम का भोग लगाए। राजा राम प्रेम का भोग, वो मेरे प्रेम का भोग लगाए। भूल करोगे यदि चलोगे भूखे रूखे सूखे, भूल करोगे यदि भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे। राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे प्रेम का भोग, मेरे प्रेम का भोग, मेरे प्रेम का भोग, मेरे प्रेम का भोग लगाई। अब भगवान राम भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, सीता मैया भी आ गई और संग में हमारे बालाजी महाराज जी, श्री हनुमान जी महाराज। अब जैसी का हनुमान जी देखे सो इसको खड़ा को एक लंग बैठ गए। अब बोले चलो आदमी की तो समझ में आ रही, भगवान एक आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, पर कि संग में पसुन्नू लेके आ रहे, बानरनू लेके आ रहे। अब आज तो मतलब पक्का एकादशी पूरी होनी होगी। और सबसे पहले भगवान जी का आदेश पाया और हनुमान जी ऐसे कूदे भोगों पे, भाई भक्त का भोग था। और समेट के से देख के नहीं, एक तरफ तुम देखें आज ना मतलब हो जाए। अब जाए के नहीं, एकादशी भगवान को भोग लगाओ, प्रणाम करो। भगवान जी अंतर ध्यान हुए, धीरे धीरे आश्रम तर भाई भूखे रह गए। आश्रम पे पहुंचे, आश्रम पे आके सोई बोले बाबा भाई अब के तो बहुत ही बुरा हाल है, वो एक बंदर आए संग वाले सौरो खाए लो, मुंह ना छोड़ा कर भाई अब के तुम राशन डबल कर दो। हर बार एक भगवान बढ़ जाए तो भगवान की छोड़ो, एक ना तो पशु बढ़ो, जिनावर आए वो एक ऐसे बोले। अच्छा क्या? अब बाबा के मन में संशय है कि मुँह लगे बेके दिखे राशन ले जाए। हम यहाँ पे 3 दिन सेवा कर रहे, भगवान आया तो खावे आ गया, तीनों खावे आएगा। अब बोलो चलो कोई बात नहीं कि तुम बेके को सुदामा कुटी में तो बहुत अन्य, बहुत खावे की कोई कमी ना है। तो भैया उनने कह दी कि भैया आपकी के जाए ना, अभी आपको डबल कर दूंगा। धीरे धीरे दिन बीते और एकादशी मैया आ गई। और कैसे आ गई? अब जाए कि नहीं, भोजन ले जाए कि नहीं है, वहाँ बैठ गए। और उनने कहा कि अब क्या पहले बुलाऊंगा बाद में देख लो कितने आ रहे हैं, ये हिसाब से बनाए लूँगा। तो फिर बैठ के नहीं और कह रहे हैं कैसे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत राम आइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए, मेरे प्रेम। राजा राम आइए, सीता राम, लक्ष्मण राम आइए, मेरे प्रेम का भोग लगाइए, ओ मेरे प्रेम का भोग लगाइए, ओ मेरे प्रेम का भोग लगाइए। कि बैठे विपिन में भक्त ने, बैठे विपिन में भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, तो कंचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। झट पूरा राम दरबार वहीं पे प्रकट है। अब देखे अब उनने कहा काम करो कि देखो वहां पे एक कदम का पेड़ बड़ी छायादार और एक लेके अंगूठा और ओढ़ के बैठो, तुम बनाओ खाओ और बचे तो बता दीजिए। ठीक
इतनों के एक नहीं और लंबे करके नहीं है। तो बैठ के नहीं है और अंगूछा ओढ़ के नहीं है। तो जब भक्त बैठ गया तो रामचंद्र जी ने आदेश दिया सीता मैया, और सबसे बड़ी सीता मैया की रसोई है, जिससे उस रसोई का भोग मिल गया, मतलब कि उसे तो किसी की आवश्यकता है नहीं। तो सीता मैया को आदेश दिया कि आज भक्त को हम स्वयं बना के, तो ओढ़ के नहीं बैठो, कब नहीं देख ले कहाँ है, फिर ओढ़ लिए। तो फिर क्या हो रहा है, किसी भरत जी भंडारे, भरत जी मतलब पूरा दिव्य दरबार लग गया उस भक्ति के लिए, भोजन बनाने के लिए। क्या सी भरत जी भंडारे बनाने लगे, सी भरत जी भंडारे बनाने लगे, सी ताली बजाते हुए बनाने लगे, सी भरत जी भंडारे बनाने लगे, सी भरत ओ चुन चुन के लकड़ी लखन लाल जी, हाँ चुन चुन के लकड़ी लखन, अरे बाग से वो लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी। और वहां पे जो कूड़ा था ना वो पड़ा था, और उसको सफाई कौन कर रहा है, अरे पूछते अंजन चौका, पूछते अंजन चौका, पीछे हाथ से चौका लगाने लगे, हाँ पीछे हाथ से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत बनाने लगे। हाँ चैथे चूल्हे इधर उधर से, चैथे चूल्हे उधर से, सतुवन भाजी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और जब पता चला सारी देवताओं को कि आज भरत जी भंडारे बना रहे हैं और सीता मैया वहां पे बैठी है, तो जब जैसे ही आदेश हुआ भगवान राम ने निद्रा में और सबको आदेश दे दिया, कैसे पाके संकेत शक्ति जगते वहाँ, पाके संकेत शक्ति जगते अष्ट सिद्धि नवनीत हो, अष्टसिद्धि नवनीत आने लगे, अष्टसिद्धि नवनीत आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। और जब वो लेटे हुए फिर देखो जाके नहीं अष्ट सब निधि के दाता सब, मतलब यानी पूरे चारों ब्रह्मांड की तरफ से उस भोजन को भोग को पाने के लिए आने लगे। और देखे जब उभार के देखो यहाँ तो लाइन लग गई वृंदावन में, आज सब क्यों नहीं मिल लो। इतने में वो बाबा जो उनके जो गुरु जी है वो बोले आज देख के आना ही पड़ेगा कि रोज डबल ट्रिपल करा के लेके जा रहा है, तो आज देख के आना पड़ेगा। जब वो गुरुजी आए तो देखो तो वो कदम की छाए के नीचे पड़ो, ओढ़ के नहीं है तो आए के नहीं चेला जगा दो। तो बेटा ऐसे कैसे कि बाबा कहा करूं तुम्हारे पहले एक देव आए, फिर दो आए, फिर जिनावर आएगा, फिर और बहुत आएंगे, फिर आज तो देखो चारों लंग लेकर के आएंगे, आज ना कुछ पाने। वो देखे चारों लंग उन्हें कुछ दिखाई ना दे, ये कहा क्या रहा कि हाँ तो मैंने देखा कितना बड़ा भंडारा चल रहा है यहाँ पे ना, बाप बेटा मुँह रख करो ठीक है। हाँ क्या अब जैसे राम जी सीता मैया भरत जी सब भोजन जो प्रसाद था वो उसके लिए लेके आए कि लो भैया पाओ प्रसाद, तुम बड़े एकादशी को हर बार भूखे रह जाओ। तो वो बोला कि मैं भोग जब पाऊंगा जब तुम मेरे गुरुजी को दर्शन दे दोगे, कि हाँ क्या मैं जब भी भोजन करूँगा। तो जब भक्त की बार बार प्रयास करा, आगे तो बहुत कहानी है छोटी करके नहीं है, तो बार बार प्रयास करने के बाद में तब हमारे श्री हरि ने और गुरुजी को दर्शन दे दिए। अब जैसे गुरुजी ने दर्शन करे, दर्शन छवि अपनी आंखों में निहारी, तुरंत ही भगवान के चरणों में नहीं अपने चेला के चरणों में आके गए। कि कहा जाता है कि गुरु
हरि से मिलाते हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया, चेला ने हरि को गुरु से मिला दिया। तो ऐसे हैं भक्त हमारे, जो भगवान है तो भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। भाव है तो सब कुछ है, चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन भाव नहीं तो कुछ नहीं। भगवान कभी दिखावे की भक्ति से प्रसन्न नहीं होता। ये ऐसा हमारे सुदामा गोटी के वही श्री महाराज जी कहते हैं। बोल शिवा के बिहारी लाल की